पंचलाइट कैसे लिखा जाएगा इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा पंच कैसे एग्जामिनर नंबर काटते हैं, क्या क्या देखकर उसमें एग्जामिनर नंबर काटते हैं। तो सबसे पहले देखिए पंचलाइट हम लोग देखेंगे। पंचलाइट की सबसे पहले आपको क्या करना है, पंचलाइट की कहानी लिखना है। ऐसे ही आपको टॉपिक डालना है, ठीक है, जिसमें पंचलाइट की कहानी आपको हेडिंग डालकर उसके बाद से लिखना है। महतो टोली के पंचों ने, जैसे महतो टोली है, कोई गांव है जिसमें महतो टोली है, ठीक है, टोली टोली बनाकर रहते हैं वहां के लोग। और देखिए पिछले 15 महीने से जो जुर्माने का पैसा जमा पैसों से रामनवमी के मेले में इस बार पेट्रोमैक्स खरीदा। ठीक है, जैसे एक टोली के पंचों ने पिछले 15 महीनों से जमा पैसों से, जुर्माने के जमा पैसों से रामनवमी के मेले में इस बार पेट्रोमैक्स खरीदा। ठीक है, इस बार पेट्रोमैक्स खरीदा। ठीक है, इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलाइट करते हैं, जैसे कि वो उस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। ठीक है, उस गांव के लोग पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहते थे। ठीक है, पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद बचे 10 रुपए से पूजा की सामग्री खरीदे। जैसे कि जो पेट्रोमैक्स खरीदा गया था उससे 10 रुपये, उसके बाद 10 रुपया बचा था जिससे पूजा की सामग्री खरीदी गई। पंचलाइट को जलाने के लिए मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठा हो गए। जैसे कोई भी शुभ काम करने से पहले पूजा की काम होता है, इसलिए पंचलाइट देखने के लिए मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठा हो गए और सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया जाके पूजा पाठ की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो कोई भी शुभ काम करने से पहले पूजा पाठ करना चाहिए, आप लोग को पता ही होगा, इसलिए सरदार ने अपनी पत्नी से बोला कि जाके पूजा पाठ की तैयारी करें। ठीक है, तो देखिए अब हमारा पंचलाइट की कहानी आपको लिखना है और उसके बाद से आपको लिख देना है, उसके बाद उसमें ये सब लिख देना है। ठीक है, उसके बाद से आप लोग देखिए, अब देखिए आप लोग को लिखना है जलाने की समस्या। ये हमारा दूसरा हेडिंग है, जलाने की समस्या। आप लोग को ऐसे ही, आपको एकदम सेम टू सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना होगा, जिससे आपको एग्जामिनर 5 में 5 नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे महतो टोली के लोग पंचलाइट को आने से अत्यधिक उत्साह में थे। जैसे कि महतो टोली के जितने भी लोग थे अत्यधिक उत्साह में थे, क्योंकि उनके गांव में पहली बार पंचलाइट आया था। ठीक है, उनके जो टोली में पहली बार पंचलाइट आया था, परंतु बड़ी समस्या यह आ गया कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। परंतु सबसे बड़ी समस्या यह था कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि कोई भी उस टोली में पंचलाइट को जलाना जानता नहीं था। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी टोली में पंचलाइट जलाना जानता नहीं था। किसी के घर में अभी तक कोई दीपक या ढिबरी भी नहीं जलाई गई थी, क्योंकि वो सभी लोग रोशनी के मतलब जो पंचलाइट के रोशनी में ही फैला देखना चाहते थे। ठीक है, जो जितने भी गांव के लोग थे उनके घर में अभी तक कोई दीपक भी नहीं जलाया गया था, क्योंकि वो पंचलाइट के रोशनी को ही फैला देखना चाहते थे। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे, क्योंकि पंचलाइट की रोशनी में ही सभी लोग फैला देखना चाहते थे। जैसे कि पंचलाइट आया था तो उसी के रोशनी में सभी लोग फैला देखना चाहते थे। पंचलाइट को न जलने पर सभी के चेहरे उतर गए। जैसे कि पंचलाइट नहीं जल पाया तो सभी के चेहरे उतर गए सभी मजाक उड़ाने लगे। दूसरी टोली के जितने भी लोग थे सभी लोग मजाक उड़ाने लगे इन टोली वालों को। ठीक है, धैर्यपूर्वक इस टोली वाले जो टोली के थे, ये महतो टोली के वो सभी लोग ने मजाक की सहन की। ठीक है, दूसरे टोली के जो लोग मजाक उड़ा रहे थे उनकी सहन को इन लोगों ने मजाक को सहन किया। ठीक है, परंतु उन सब का प्रण था कि पंचलाइट भले भले ही बिना जले पड़ा रहेगा। उन लोगों का यही प्रण था। जैसे महतो टोली के लोगों का यह प्रण था कि भले ही पंचलाइट बिना जले रहेगा, बिना जले ही रहेगा, परंतु दूसरी टोली की मदद नहीं ली जाएगी। ठीक है, उन लोगों का यह प्रण था कि दूसरी टोली की मदद नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहां तक आप लोग का दूसरा टॉपिक हो गया। अब देखिए तीसरा टॉपिक आप लोग को क्या लिखना है, जलाने के लिए गोधन की खोज। ठीक है, आप लोग को ऐसे ही टॉपिक डालना है, जलाने के लिए गोधन की खोज, आपको ऐसे टॉपिक डाल दीजिए। देखिए जलाने के लिए गोधन की खोज आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद से लिखना है मुनरी जो कि गुलरी काकी की बेटी थी। ठीक है, जो मुनरी थी जो गुलरी काकी की बेटी थी और गोधन से प्रेम करती थी। जैसे कि गोधन था उस मुनरी का, जो गुलरी काकी की बेटी मुनरी से प्रेम करता था। उसे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। जैसे कि मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी बंद था, क्योंकि गोधन को अपने जैसे कि टोली से निकाल दिया गया था। ठीक है, इसलिए उसको पता था हुक्का पानी बंद था। मुनरी ने अपनी सहेली कनेली से कहा, मुनरी जो थी अपनी सहेली कनेली से कहा, कनेली कनेली चिगो चिन चिन। वो उसने कहा अपनी दोस्त से, कनेली कनेली चिगो चिन चिन, ऐसे ही कहा।
चिगो चिन्ह चिन्ह, ठीक है। कनेली समझ गई उसने क्या कहा, ठीक है। वो समझ गई कि मुनरी ने क्या कहा, ठीक है। उसने सरदार तक यह सूचना पहुंचाई, उसने अपनी इस सूचना को सरदार तक पहुंचाई। सभी पंचों ने सोच विचार कर यह निर्णय लिया, सभी पंचों ने सोच विचार कर निर्णय लिया कि गोधन को बुलाया जाए, पंचलाइट जलवाया जाए। जैसे सभी पंचों ने सोच विचार कर गोधन को बुलाए जाने के लिए निर्णय लिया और सभी ने सोच विचार कर कहा कि गोधन को बुलाया जाए और पंचलाइट को जलवाया जाए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जलाने के लिए गोधन की खोज जो हमारा हेडिंग था ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना है। देखिए अब आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है गोधन द्वारा पंचलाइट जलाया जाना। देखिए आप लोग को हेडिंग डालना है गोधन द्वारा पंचलाइट जलाने जाना, ठीक है। सरदार ने अपनी छड़ीदार को भेजा, ठीक है। जब सरदार ने अपनी छड़ीदार को भेजा गोधन नहीं माना, तब मुनरी का की गई। जैसे कि सरदार ने अपनी छड़ीदार को, अपनी नौकर को भेजा पर गोधन नहीं माना, ठीक। तब जाके गुलरी का की गई, ठीक है। तब गोधन ने आकर पंचलाइट में तेल भरा, तब जाके गोधन आया वहां पर और अपनी पंचलाइट में तेल भरा और जलाने के लिए स्प्रिट मांगी। स्प्रिट न मिलने पर गड़ी नारियल के तेल से ही जला दिया, और स्प्रिट न मिलने पर नारियल के तेल से ही उसने पंचलाइट को जला दिया। पंचलाइट के जलते ही सब खुशी से उछल पड़े, और पंचलाइट के जलते ही सभी लोग खुशी से उछल पड़े और बोले महावीर स्वामी की जय, एक स्वर में गूंजा। महावीर स्वामी की जय जयकार करने लगे और एक स्वर में गूंजा और कीर्तन शुरू हो गया, और उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहां तक देखिए, और इसके बाद से आप लोग को नेक्स्ट क्या हेडिंग डालना है इसको बताएंगे। जैसे कि उसमें कीर्तन शुरू हो गया। अब देखिए लिखना है आपको गोधन की माफ करना, ठीक है। गोधन को माफ करना, ठीक है। ये लिखेंगे आप लोग को हेडिंग। और देखिए लिखिए पंचों ने देखा कि गोधन बड़ी होशियारी के साथ पंचलाइट को जला दिया। पंचों ने देखा कि गोधन बड़ी होशियारी के साथ पंचलाइट को जला दिया, इसलिए गोधन के प्रति सबके दिल साफ हो गए, ठीक है। और देखिए क्योंकि उसने सबका दिल जीत लिया था, क्योंकि उसने सबका दिल जीत लिया था। मुनरी ने गोधन की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा। मुनरी जो थी गोधन की ओर, सरदार जी ने गोधन को बड़े प्यार से पास बुलाकर कहा। सरदार जी जो थे वो गांव की जो मुखिया थे, उन्होंने अपने पास बुलाकर गोधन को कहा तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारे 7 खून माफ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी 7 खून माफ, क्योंकि तुमने जाति की इज्जत रखी है। बस इतना करके सरदार जी ने बोले खूब गाओ सलीमा का सेलम सलमा वाला गाना, ठीक है। गुलरी का की ने रात को खाने पर गोधन को बुलाया। देखिए प्रधान ने बोला कि जो सरदार जी थे उन्होंने बोला कि खूब गाओ सलीमा वाला गाना अब, ठीक है, तुम्हारी 7 खून माफ, ठीक है। गुलरी काकी ने रात को खाने पर गोधन को अपने घर बुलाया, ठीक है। और गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा और नजर मिलते ही मुनरी की पलकें झुक गई। बस इतना आपको लिखने से आपको 5 में 5 नंबर आपको एग्जामिनर खुद दे देगा और आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।